आइए बच्चों, देखिए आज से हम आप लोग के लिए अवकलज के अनुप्रयोग शुरू कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सन्निकट मान अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर सन्निकट मान क्या होता है। किसी भी फलन का अगर उसका निश्चित मान नहीं निकलता तो जो उसके सबसे पास का सबसे नजदीक जो वैल्यू होती है उसे हम उसका सन्निकट मान कहते हैं। सन्निकट जो सबसे ज्यादा निकट है उसे हम क्या कहेंगे, सन्निकट मान। जैसे फॉर एग्जांपल 16 का वर्गमूल 4 होता है तो निश्चित मान हो गया, लेकिन 17 का वर्गमूल निकालें तो आप देखेंगे दशमलव के बाद चाहे जितने अंकों में निकाले वो निकलता चला जाएगा। ठीक, यानी उसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है। तो इसकी जो सबसे निकट वैल्यू होगी उसे हम सन्निकट मान कहेंगे। सन्निकट मान हम अवकलन के थ्रू कैसे निकालते हैं इसको सीखेंगे। तो आप लोग को याद होगा प्रथम सिद्धांत से किसी फलन का अवकलन करना क्या सीखा था, बताइए कहां से। चूंकि प्रथम सिद्धांत से क्या बेटा आपने सीखा था d/dx क्या बेटा fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपान h। ये आपने प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से प्रथम सिद्धांत से आपने अवकलन करना सीखा है। यदि h बहुत सूक्ष्म हो, क्या बेटा, यदि h क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो यानी बहुत छोटा हो, तब क्या कर देंगे, इस लिमिट को हटा देंगे। तो आप जानते हैं fx का जो अवकलन होता है वो क्या कहलाता है, f डैश x। फिर से fx का जो अवकलन होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, f डैश x कहेंगे। आगे चलिए देखिए बेटा, लिमिट चूंकि h बहुत सूक्ष्म है इसलिए इस लिमिट को हटा देंगे, क्या कहलाएगा, fx प्लस h माइनस fx अपान h। अब देखिए क्या करेंगे, h को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, fx प्लस h माइनस fx। आइए अगर ये माइनस का चिन्ह इधर ले आए तो कहे का हो जाएगा प्लस का, इसलिए f गौर से देखो x प्लस h बराबर fx प्लस h बराबर ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का तो क्या हो जाएगा h f डैश x प्लस क्या बेटा fx। इसलिए fx प्लस h बराबर fx प्लस h f डैश x। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी फलन का सन्निकट मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक आध एग्जाम्पल कराता हूं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉपी कर लीजिए फटाफट बेटा। आइए बेटा देखिए, सबसे पहले इसका मैं पहले नंबर का न्यूमेरिकल लेता हूं। मुझे 401 का वर्गमूल ज्ञात करना है। आइए मैं 4 से 1 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करूंगा इसको सबसे पहले सीखते हैं। आप सबसे पहले इस नंबर को हटा दिया करिए, इस नंबर को हटाकर इसकी जगह एक चर राशि रख दीजिए और वही आपका फलन हो जाएगा। फिर से इस न्यूमेरिकली वैल्यू को हटाकर इसकी जगह एक वेरिएबल्स को पुट कर दीजिए, वही आपका फलन हो जाएगा। तो आइए, चूंकि फलन, सबसे पहले आप फलन देखेंगे, फलन यानी fx बराबर, मैंने क्या कहा, इस न्यूमेरिकली वैल्यू को हटा दीजिए और इसकी जगह एक क्या पुट कर दीजिए, वेरिएबल से पुट कर दीजिए, वही आपका फलन हो जाएगा। तो बताइए आपको fx निकल आया, जैसे fx निकल आए आप x प्लस h भी लगे हाथ निकाल लो। तो अंडर रूट x की जगह x प्लस h
इसको कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो चीज समझ में ना आए तो बताइएगा। जैसे आप इसकी जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट 401 रखें, तो आप इसको ऐसे तोड़ें जरा ध्यान से बेटा, जिसका वर्गमूल देखो x प्लस 401 को ऐसे तोड़ना बेटा। फिर से लाइए इसको आगे कर देंगे, ठीक। आप जरा देखिए बेटा, देखिए जरा समझिए, इतना हो गया। अब 401 को ऐसे तोड़ना है जिसका एक निश्चित वर्गमूल निकलता हो। तो चूंकि अंडर रूट 401 को आप ऐसे तोड़िए जिसका एक निश्चित वर्गमूल इसके सबसे नजदीक होता हो, तो 401 का वर्गमूल 400 सबसे एग्जैक्ट पास होगा, तो इसे 400 धन 1 में तोड़ देना, ठीक। अब आप कहेंगे 401 में क्यों तोड़ा, उसका रीजन है। आप कह सकते हैं सर 399 धन तो 2 तोड़िए, तो 399 का स्वयं वर्गमूल नहीं होता है। आपको इसको ऐसी राशि में तोड़ना है जिसका सबसे नजदीक और सबसे एग्जैक्ट वैल्यू होती हो। तो 401 के सबसे नजदीक 20 का वर्गमूल 400 होता है, तोड़ दिया बेटा। इसलिए जो निश्चित मान होता हो उसे आप x कह दीजिएगा, तो x बराबर 400 और h की जगह क्या बेटा 1 रख लीजिएगा। तो x का मान क्या बेटा 400 रख लीजिएगा, h का मान 1 रख लीजिएगा। ऐसा हर न्यूमेरिकल्स में करना है। इसके बाद आपको चूंकि फलन क्या है, देखिए ध्यान से, चूंकि फलन क्या है f(x) बराबर अंडर रूट x, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। आप अवकलन कर लीजिए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्या करने पर, अवकलन करने पर। जैसे अवकलन करेंगे तो d/dx और fx, इसका अवकलन करने के लिए इसे 1/2 घात में कन्वर्ट कर लीजिए। आप बताइए fx का जो अवकलन होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, f'(x). और जब इसका अवकलन करेंगे तो सिंपल सा, घात कहाँ जाएगी आगे, तो ये घात आगे आ गई और एक घात आपकी घट गई, यानी f'(x) बराबर हाफ x की पावर -1/2। इसलिए f'(x) बराबर घात माइनस की है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो काहे की हो जाएगी, प्लस की, और 1/2 का मतलब अंडर रूट x। इतनी चीजें जब आप ज्ञात कर लें, सबसे पहले fx, फिर fx प्लस h, फिर इस जो फंक्शन है उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ लें जिसका एक निश्चित मान प्राप्त होता हो, तो 400 धन 1, तो निश्चित मान को x कह देना, जो जोड़ने या घटाने पर मिले उसे h कह देना। अवकलन करके प्रथम अवकल गुणांक निकाल लेना, यानी f'(x) निकाल लेना। इसके बाद सन्निकट मान अब शुरू करना। इसलिए सन्निकट क्या बेटा, मान के लिए क्या करोगे, अभी अभी पढ़ाया, f(x) प्लस h बराबर, फिर से f(x) प्लस h बराबर क्या पढ़ाया, f(x) प्लस h f'(x). फिर से अभी अभी मैंने पढ़ाया f(x) प्लस h बराबर f(x) प्लस h f'(x). सब की वैल्यू पुट कर देंगे। बताइए f(x) प्लस h का मान क्या है, अंडर रूट x प्लस h। f(x) का मान क्या है, अंडर रूट x। f(x) का मान क्या है, अंडर रूट x प्लस h। और f'(x) का मान क्या है, 1/2 अंडर रूट x। चलिए अब सबकी न्यूमेरिकली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बताइए x का मान क्या है आपको, 400, 400 प्लस h की जगह क्या रखा आपने, 1 रखा। x की जगह क्या है बेटा 400, धन h की जगह क्या है बेटा 1 इंटू 1/2 अंडर रूट x की जगह कितना है 400। देखिए जरा सा देखिए 400, यहाँ पर देखिए 400 में 1 जोड़ा 401 आ गया, 400 का वर्गमूल 20 आ गया, 1 का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 400 का वर्गमूल 20 आ गया, यानी जरा देखिए, इसलिए अंडर रूट कितना बेटा 401 बराबर,
बताइए कितना लिखा है, 20 लिखा है, 20 लिखा है, बीच में प्लस चिन्ह लगा है, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, तो 1 बटे क्या हो गया 40, 40 का क्या दे दूंगा भाग, 40 का भाग दूंगा 0.40 दूना 80, 40 पंचे, तो ये कितना हो गया 20.025, और ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ गई। कुछ नहीं किया, 40 का 1 में भाग दिया, इतना आएगा, जोड़ दिया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसके सारे न्यूमेरिकल इसी तरह हैं, 3 प्रकार के सवाल हैं। मैं तीनों प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको कराने की कोशिश करूंगा, आप लोग कॉपी कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। आइए बेटा, देखिए बच्चों, अब पहली एक्सरसाइज का पहले का 6वां पार्ट क्या कह रहा है, 25 की पावर 1/3 का आपको घनमूल चाहिए। 25 की पावर 1/3 मतलब 25 का आपको घनमूल चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इस न्यूमेरिकली वैल्यू को हटाकर आप फंक्शन को प्राप्त कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बताइए, चूंकि फलन क्या होगा, f(x) बराबर, मैंने क्या बताया था, इस न्यूमेरिकली वैल्यू को हटा दो और इसकी जगह एक चर रख दो, x की पावर 1/3, ये आपका क्या हो गया, फलन हो गया। आइए, फलन के बाद हम लोग f(x) + h ज्ञात कर लेते हैं। तो जहां जहां x है वहां x + h की पावर 1/3। आइए, क्या लिखा है, 25, जरा देखो, 25 की पावर 1/3, 25 का मतलब घाते 1/3, घाते 1/3, यानी 1/3 का मतलब घात इसकी 3 आनी चाहिए। तो 25 के सबसे निकट घात 3 किसकी होती है, 27 की, 3 तिका 9 × 27। तो इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस, तो फिर से यहां पर नोटिस करिएगा, हम घाते 1/3 है, घाते 1/3, तो घात 3 चाहिए, घात 3, यहाँ 1/4 तो घात 4 चाहिए होगा, घाते 1/5 तो 5 घात चाहिए होगा। तो 25 के सबसे निकट, तो 3 तिका 9 × 27, 3 की घाते 3 मतलब 27 होता है। तो 27 माइनस 2, इसका मतलब खट से x की जगह क्या हो गया, 27 हो गया, और h की जगह क्या हो गया, -2 हो गया। ये x और h तो मुझे प्राप्त हो गए। अब मैं क्या चाहूँगा कि मैं f' यानी प्रथम अवकल गुणांक किसी तरह प्राप्त कर लूँ। तो बताइए, चूंकि फलन क्या है बेटा, f(x) बराबर x की पावर 1/3 किसके सापेक्ष, तो d/dx, f(x) बराबर d/dx, x की पावर 1/3, f(x) को क्या कहेंगे हम लोग, f' कहेंगे। आइए अवकलन करेंगे तो घात कहाँ आ जाएगी आगे, तो ये घात कहाँ आ गई आगे, और एक घात घट गई, तो x की घाते -2/3। ठीक, ये घात बेटा माइनस की है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो बताइए क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3। तो मेरे को फंक्शन भी पता, f(x) + h भी पता, x भी पता, h भी पता, f' भी पता। जैसे ये सारी चीजें मुझे प्राप्त हो गई, मैंने क्या कर लिया, सन्निकट मान प्राप्त कर लिया। इसलिए क्या बेटा, सन्निकट मान के लिए, काहे के लिए, सन्निकट मान के लिए, सन्निकट मान के लिए। आइए सन्निकट मान के लिए क्या करूंगा, f क्या बेटा, x + h बराबर क्या बेटा, f(x) + h f'(x)। अब मुझे क्या करना चाहिए, इन सब की वैल्यू को रख देना चाहिए। तो आप बताइए, f(x) + h का मान, f(x) + h का मान, x + h की पावर 1/3। आप देखिए f(x) का मान, तो f(x) का मान x की पावर 1/3, f'(x) का मान, तो बताइए f'(x) का मान
कितना है 1/3 x की पावर 2/3। आइए सब की न्यूमेरिकल f डैश x का मान, सब की वैल्यू, आइए x का मान कितना था 27, x का मान 27, h का मान -2 की पावर 1/3, x का मान 27 की पावर 1/3, h का मान -2, h की जगह -2, 1/3 x की जगह 27 की घाते 2/3। आइए कैलकुलेट करते हैं, तो 27 में 2 गया तो कितना आ गया 25 की पावर 1/3। 27 को क्या लिख सकते 3 की घाते 3 की घाते 1/3 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया बटा 3। यहां पर देखिए 27 को 3 की घाते 3 2/3। आइए कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो बताइए क्या हो गया 25 की घाते 1/3। यहां थोड़ा फोकस करिएगा, ये 3 से ध्यान से यहां पर देखने की बात है, 3 से 3 कटा, 3 की घाते 1 मतलब कितना हो गया 3 हो गया, बीच में काहे का चिन्ह माइनस का 2/3 और यहां पर भी सेम 3 की घात से 3 की घात कटी, 3 की घाते 2 का मतलब 9, तो यहां पर कितना 3 घाते 2 का मतलब 9 और 9 30 27, सीधे सीधे यहां पर 27 आ गया। 3 माइनस 2 में, अब जरा ध्यान से देखिए 2 में मुझे 27 का भाग देना, जैसे 2 में 27 का भाग दोगे तो मैं डायरेक्ट करे दे रहा हूं बच्चों, तो जैसे 2 में 27 का भाग दोगे तो इतना प्राप्त होगा। आपका समय बचाने के लिए मैंने अलग से कैलकुलेशन कर दिया है, तो 2 में जैसे 27 का भाग दूंगा तो इतना चला जाएगा बेटा। अब 3 में से इसको घटा दूंगा, जैसे 3 में घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 2.926 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सन्निकट मान हो जाएगा। आप कॉपी कर लीजिए, एक आध न्यूमेरिकल में भी और कराऊंगा और दूसरे वीडियो में इसके सेकंड और थर्ड टाइप के सारे न्यूमेरिकल, यानी 2 वीडियो में इस सन्निकटता को हम खत्म कर देंगे। कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, दूसरे का चौथे नंबर का न्यूमेरिकल क्या दिया है 0.999 की पावर 1/10। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पे फंक्शन को प्राप्त करेंगे। फंक्शन को प्राप्त करने के लिए मैंने पूरा प्रोसेस बताया। क्या करते हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू को हटाकर उसकी जगह एक वेरिएबल से पुट कर देते हैं। तो आइए क्या कर देंगे बेटा, चूंकि फलन, आइए देखिए फलन f(x) बराबर क्या कर देंगे, इसको हटा दीजिए तो इसकी जगह एक चर राशि कर दीजिए, तो x की घाते 1/10, इसलिए f(x + h), तो जहां जहां x था वहां वहां x + 1/10 रख दीजिए। आइए 0.999 की पावर 1/10। अब यहां पर पॉइंट समझने वाली बात है, घात 1/10 है, यानी ये तभी हल होगा जब इसकी घात 10 आए। अब आप देखो इसके सबसे नजदीक घात 10 निकले, ठीक, तो 0.999 के सबसे नजदीक 1 और 1 की घाते 10, बड़े सिंपल सा, क्योंकि 1 की घाते कुछ भी उसका मान 1 आता है। तो मैं क्या कर दूंगा इसको 1 माइनस 0.001, अगर ऐसा कर दूंगा 1 में 001 घटाया तो ऑटोमेटिक 999 आ जाएगा, पावर 1/10। इसका मतलब x की जगह क्या हो गया 1 और h की जगह क्या हो गया 0.001। फिर से समझिए, मुझे इसके सबसे नजदीक वैल्यू चाहिए, घात 10 है, मुझे 10 ही चाहिए, तो 1 की घात 10, क्योंकि 1 की घात कुछ भी उसका मान 1 होता है, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, 1 में, अब ये कितना 1 में, तो 0.001 घटाने पर सेम राशि आ जाएगी, तो x की जगह 1, h की जगह इतना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा फंक्शन का अवकलन करके निकाल लीजिए। तो बताइए, चूंकि फलन क्या है बेटा, फलन क्या है f(x) बराबर क्या है x की पावर 1/10, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो d/dx और क्या बेटा f(x),
बराबर क्या है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/10। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और जब इसका अवकलन करूंगा तो घात आगे, एक घात घट गई तो माइनस के 9/10, घात माइनस की है नीचे ले आया प्लस की 9/10, ये एफ डैश एक्स आ गया। और जैसे हमको एफ डैश एक्स मिल गया, हम क्या कर सकते हैं, सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए क्या बेटा, सन्निकट मान, सन्निकट क्या बेटा मान, बताइए सन्निकट मान के लिए क्या यूज करते थे, एफ एक्स प्लस एच यूज करते थे, बराबर क्या यूज करते थे, एफ एक्स यूज करते थे, प्लस एच एफ डैश एक्स यूज करते थे। आइए रखते हैं एफ एक्स प्लस एच की जगह, एफ एक्स प्लस एच की जगह एक्स प्लस एच की घाते 1/10, एफ एक्स की जगह एक्स की घाते 1/10, एच की जगह एच रहने दो, और एफ डैश एक्स की जगह 1/10 और एक्स की पावर 9/10। आइए सब की हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो x का मान क्या है, 1 है, h का मान 0.001 है, पूरे की घाते 1/10 है, x का मान कितना है, 1 है, 1 की पावर 1/10, h का मान कितना है, माइनस 0. क्या है 001 इंटू 1/10, और x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 1 की पावर 9/10। कवर हो रहा है, नहीं कवर हो रहा, जरा देखिए नीचे, कवर हो रहा है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, एक में जैसे इतना घटाएंगे तो 0.999 की पावर 1/10 निकल कर आएगा। कितना आएगा, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, एक की घाते कुछ भी हो उसका मान क्या होता है, 1। यहां पर समझिए, फिर ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 0.001 बटा, यहां पर क्या लिखा है 10। वाई, क्योंकि 1 की घाते कुछ भी उसका मान 1, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। आइए कितना हुआ, 1, 10 का भाग दूंगा, 1 अंक से दशमलव और बढ़ जाएगा। अभी कितना था, 0.001 था, 10 का अगर मैं क्या कर दूंगा, भाग दूंगा, 1 अंक से दशमलव और बढ़ जाएगा, और 1 में जब इतना घटाऊंगा तो 0.9999, और यही हमारा सन्निकट मान प्राप्त होगा। तो जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल लगाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं, इनमें से आप न्यूमेरिकल लगाइएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो अगला वीडियो में मैं उस न्यूमेरिकल को ऐड कर दूंगा। तो आपको ये न्यूमेरिकल लगाना है, नहीं आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको अगले पार्ट में ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो इतना कॉपी कर लीजिए।